नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस 7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। हरिद्वार देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल प्लाजा निरस्त होने का शासनादेश जारी नहीं होने से सर्वदलीय संघर्ष समिति के सदस्य गुस्से में हैं। समिति से जुड़े सैकड़ों लोगों ने टोल प्लाजा के निरस्त होने की करी गई विधानसभा अध्यक्ष की घोषणा को कोरा बताया है। मामले में जवाब मांगने के लिए समिति के लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष के कैंप कार्यालय का घेराव करने के लिए कूच किया। इस दौरान पुलिस ने ITPL फैक्ट्री के पास ही बैरिकेडिंग कर लोगों को विधानसभा अध्यक्ष के कैंप कार्यालय जाने से रोक दिया। रोके जाने से समिति के सदस्य भड़क गए। उन्होंने सड़क पर ही बैठकर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आरोप लगाया गया कि विधानसभा अध्यक्ष अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन लोगों की बदौलत वो क्षेत्र के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, उन्हीं की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस को ढाल बनाकर विधानसभा अध्यक्ष सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं। पुलिस ने भी समिति के सदस्यों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन अभी तक समिति के सदस्य बेरंग लौटने को तैयार नहीं है। पुलिस का कहना है कि यदि समिति के सदस्य जोर जबरदस्ती से बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की जाएगी। जब कोई जनप्रतिनिधि जनता की अवहेलना करना लगता है और सुप्त अवस्था में आ जाता है, जनता के बीच इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है और क्षेत्रीय विधायक ने बिल्कुल अनसुना कर दिया। उनको कोई चिंता नहीं है कि क्षेत्र में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, अवैध रूप से एक टोल प्लाजा लगाया जा रहा है और ये स्पष्ट करता है कि इसमें उनकी संलिप्तता है और उनका नकाब उतर चुका है। और अब ये निश्चित जान लो कि वो जनता के बीच नहीं आ सकते। क्यों उन्होंने कहा कि मैं वहाँ आऊँगा तो मेरा प्रोटोकॉल आने आएगा। अरे जनता के बीच में जाने से आपका प्रोटोकॉल आड़े नहीं आता और अपनी पार्टी की मीटिंग में जाने पर प्रोटोकॉल कहाँ जाता है। तो प्रेमचंद अग्रवाल जी को ईश्वर ऐसी सद्बुद्धि दे कि अगर उन्होंने इसको अवैध रूप से शुरू किया है तो इसके निरस्तीकरण का आदेश लेकर के किसी अधिकारी को भेजे और वहाँ धरना स्थल पर वो आए और उनको लोग माफ़ कर देंगे। देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जो भारत सरकार के नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स को दरकिनार करके एक नई कहानी लिखी जा रही है। और ये ऋषिकेश विधानसभा के साथ ही क्यों हो रहा है, ये तो विधानसभा के अध्यक्ष बताएंगे जो ऋषिकेश के विधायक हैं, कि इतना उपकार, इतना परोपकार भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार ऋषिकेश विधानसभा के ऊपर क्यों कर रही है कि नॉर्म्स को दरकिनार करके एक 60 किलोमीटर का जो नॉर्म्स है उसको तोड़ करके आप इतने नज़दीक पे 2 टोल प्लाजा बना रहे हैं। और टोल प्लाजा का जो घोषणा माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने करी है वो कोरी घोषणा है, वो चुनावी भाषण है। वो बाद में कह दिया जाएगा कि ये चुनावी जुमला था, क्योंकि हमने तो चुनावी जुमले देखे हैं, इस देश की जनता ने चुनावी जुमले भी देखे हैं। तो अगर चुनावी जुमला ये है तो ये कोरी घोषणा उन्होंने जो की है वो है। और अगर वो कहते हैं कि मैं सत्य कह रहा हूँ तो आप रिटर्न में दीजिए, हम 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे इस धरना, इस आंदोलन को समाप्त करने में। आप रिटर्न में दे दीजिए, उसी वक्त धरना आंदोलन समाप्त हो जाएगा। ये टोल प्लाजा को लेकर के इन लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष महोदय के कैंप कार्यालय के घेराव का कार्यक्रम रखा था। यहाँ तक आ गए थे, इनको यहाँ से हमने रोक दिया। अब इसके आगे हम नहीं जाने देंगे। ये पुलिस यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था है। अगर उसके बाद भी ये कुछ कोशिश करते तो सारी लीगल एक्शन इनके खिलाफ हम लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए खबर एक्सप्रेस 7 न्यूज के साथ। नमस्कार।